भारत से एक उनके जो आरएसएस के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं कृष्णा गोपाल साहब, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से कहा है कि पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, पाकिस्तान को गंदुम देनी चाहिए। आरएसएस वो जुमात जिसे समझा जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ काम करती है, तो क्या उनके स्टेटमेंट के बाद हमें इंडिया से मदद लेनी चाहिए? अगर हम दूसरी कंट्री से मदद की अपील कर सकते हैं, हम रशिया, फ्रांस, यूएस जा सकते हैं, तो क्या हम अपने हमसाये मुल्क इंडिया से मदद की बात नहीं कर सकते? 20 से 25 लाख टन गंदुम वो हमें दे रहे हैं, मदद करने के लिए देना, ताकि हमारे यहाँ जो गंदुम के क्राइसिस हैं, जो यहाँ पर लोग आटे के लिए मर रहे हैं, ताकि उनकी जिंदगियां बचाई जा सकें। लेकिन हम अपनी अना लेकर बैठे हुए हैं कि हमने भाई इंडिया से मदद नहीं लेनी, चाहे भूखे मर जाएं। अच्छा, देखें, ऐसी जमात जिसके बारे में पाकिस्तान में ये सोचा जाता है, कहा जाता है कि शायद मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, उस जमात के लीडर ने ये स्टेटमेंट दी। उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो, परवाज में कोताही। तो ये देखें कि हमें उनसे मदद क्यों लेनी चाहिए, जबकि वो हम पता है कि हमें मदद क्यों देंगे, हमें वो हमारे ऊपर यानी कि काबज होना चाहते कि अगर आरएसएस पाकिस्तान को गेहूं देने के लिए तैयार है, गंदम देने के लिए तैयार है, तो क्या पाकिस्तान लेगा? नहीं। यहाँ फिर से ईगो सामने आती है। शुक्रिया अदा करना चाहिए को हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है जी, देखें, अभी आपको पता है कि प्याज 250 पर केजी बिका है। प्याज की कहाँ से आ रहा है? वो अमेरिका से, फ्रांस से, कहीं से नहीं आ रहा, वो इंडिया से हम कर रहे हैं। ठीक है, जब प्याज ले सकते हैं तो फिर गंदम क्यों नहीं? पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में जब फूड क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है। 25 से 50 लाख टन हमारे पास जो वीट है वो सरप्लस है, हम पाकिस्तान को दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस हवाले से हमारे से बात नहीं की। इस्लामी ममालिक जो है ना दुनिया में, उनमें सिर्फ 5553 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जबकि सिर्फ इंडिया में 8199 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, वो चांद पे पहुंच गया है। हम मतलब हमारी उम्र इंडिया से एक दिन बड़ी है, लेकिन वो तरक्की में हमसे 100 साल आगे है। सऊदी अरेबिया इज एन एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट। आप ढूंढिएगा, सर्च मारिएगा, सऊदी अरेबिया के पानी नहीं होता था, आज सऊदी अरेबिया व्हीट, गेहूं, गंदुम एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन उसने भी इस मुसीबत के टाइम पे पाकिस्तान को नहीं दिया। दे कौन रहा है? आरएसएस। इंडिया भी नहीं, इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी कोई ऑफर नहीं किया, आरएसएस दे रहा है। हमारा इंडिया के साथ कश्मीर वाला मामला हल नहीं हो जाता, हम किसी भी किस्म की नेगोशिएशंस उनके साथ नहीं कर सकते, किसी भी किस्म का फायदा उनसे नहीं ले सकते। जय हिंद दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता होगा, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इस समय भुखमरी जैसे हालात बने हुए हैं। वहाँ पे खाने पीने की बहुत ज्यादा किल्लत है। लोग 5 किलो आटा के लिए एक दूसरे की जान मारने लगे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तो 5 किलो आटा भी नहीं मिल रहा है। इसी बीच उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि भारतीय आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी कृष्ण गोपाल सर ने यह निर्णय लिया है कि हम पाकिस्तान को 50 लाख टन गेहूं देंगे, लेकिन एक शर्त है। जो पाकिस्तानी हमेशा आरएसएस के लिए जहर उगलते हैं, वो हमारे भारत सरकार से गेहूं की मांग करें, तब हम आपको गेहूं देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भारत से एक उनके जो आरएसएस के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं कृष्णा गोपाल साहब, जी हाँ, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से कहा है कि पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, पाकिस्तान को गंदुम देनी चाहिए। और उसकी वजह यह है कि जो आम सिटीजन्स हैं उनका कोई लेना देना या कोई कसूर नहीं है पॉलिसी मेकिंग में, या फिर भारत के साथ एक जो नफरत का बताया जाता है या जो कश्मीर किया जाता है, शायद उसमें जो है वो आम सिटीजन का कोई लेना देना नहीं है। और वो बेचारे भूखे हैं, और वो बेचारे जो हैं वो रोटी को तरस रहे हैं, परेशान है, इकोनॉमी भी खराब है, और साथ ही साथ खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं। इस बात को उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से कहा है कि जी भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। मैं पाकिस्तान की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से वैसे तो होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारी कौम क्या कहेगी और गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट क्या कहेगी, लेकिन कम से कम मैं अपनी तरफ से जरूर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने जो है पाकिस्तान के लोगों का सोचा और आवाज उठाई, और पाकिस्तान के लोगों के लिए आपने बात की कि उनको भी रोटी मिले और उनके पास भी खाने पीने की चीजें हों। आपने ये बात अपनी गवर्नमेंट से की। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो क्या रिस्पांस करती है। मगर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो भारत से रिक्वेस्ट क्यों नहीं करता है मदद की। जी हाँ,
उसकी रीजन यही है कि हम हमेशा से यही कहते आए हैं कि भारत हमारा दुश्मन है। ये और बात है कि अब हमारे यहाँ बहुत से लोगों को ये बात समझ आ गई है कि ऐसा कुछ नहीं है, और हमारी ही कुछ पॉलिसीज ऐसी रही हैं जिसकी वजह से ये चूरन बेचा गया कि भारत दुश्मनी चूरन चलाया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जी हम जो है वो पूरी दुनिया से मांगेंगे, चाहे अमेरिका के पास जाएं, यूरोपियन कंट्रीज के पास जाएं, चाहे हम चाइना के पास जाएं, या गल्फ कंट्रीज को जो हमें मुंह नहीं लगाते, इस्लामिक कंट्रीज तो बिल्कुल मुंह नहीं लगाते, वो तो बिल्कुल हमें कहते हैं नो ना हबीबी निकलो। तो इस वजह से ना हमें लगता है कि हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। और क्या पता अगर हम भारत की तरफ भी चले जाएं और उधर से पता लगा कि भारतीय गवर्नमेंट यानी कि नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने अगर पाकिस्तान की मदद कर दी और आज को पाकिस्तान ने वो मदद भी एक्सेप्ट कर ली, तो कल को जब हालात थोड़े से बेहतर हो ही जाएंगे, क्योंकि हो जाते हैं, हमने देखा है कि बहुत एक खराबी अगर आ जाए कहीं पे, उसके बाद कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ भी थोड़ा सा कदम बढ़ ही जाता है। तो हो सकता है हमारे यहाँ भी किसी को अक्ल आ जाए और हम सब समझ जाएं कि हमने कैसे इकोनॉमी को संभालना है, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जब संभल जाएंगे तो फिर अगर हमने दोबारा वो भारत दुश्मनी वाला चूरन बेचा तो वो तो बिकेगा नहीं। लोग कहेंगे लो अभी उस वक्त मुसीबत में पड़े हुए थे तो वो भारतीय ही आए थे ना, इंडियंस ही आए थे जिन्होंने मदद की थी, जिन्होंने मुंह में रोटी डाली थी, या जिन्होंने जो है गेहूं और जिन्होंने सब्जियां या व्हाटएवर जो भी हमें चाहिए मेडिसिन वगैरह वो हमें दी थी। वो कहते हैं ना कि उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। तो ये देखें कि हमें उनसे मदद क्यों लेनी चाहिए, जबकि वो हमें हम पता है कि हमें मदद क्यों देंगे, हमें वो हमारे ऊपर यानी कि काबज़ होना चाहते हैं। आप 1965 में देखें किस तरह वो हमारे ऊपर आए, हमें यानी कि वो सबज बाग दिखा के हमें यानी कि हमारे ऊपर अटैक करते हैं। सर फिर वही बात होगी ना, अमेरिका हमारी मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हम पे काबिज होना चाहता है। आप यहाँ पे किसी से बात करें सब लोग ये कहेंगे कि हम लोग अमेरिका के गुलाम हैं, क्योंकि अमेरिका हमें फंड देता है, हमारी मदद करता है, फिर उसके बदले में हम उसकी गुलामी करते हैं। अब तो इंडिया ने मुंह से बोला है कि हम मदद करने को तैयार हैं। देखें बेसिकली इंडिया शुरू से ही हमारे साथ यानी कि जिस तरह का सलूक करता आ रहा है वो हम सब जानते हैं। तो इंडिया हमें ये मदद दे के हमसे चाहता क्या है, हमें पहले नंबर पे तो ये मालूम होना चाहिए कि वो हमारी मदद क्यों करना चाहता है। ठीक है, वो सिर्फ हमारी मदद ही तो नहीं ना करना चाहता, उसके बदले में भी कुछ चाहेगा। वो क्या चाहेगा? तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया यही चाहेगा कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से उनके यानी कहने पे आ जाए। जिस तरह हम यही बात मशहूर है कि अमेरिका के हम कहने पे चलते हैं, तो इंडिया के साथ भी ऐसे सलूक होगा कि वो भी हम उसके कहने पे भी चलेंगे। ज़ाहिरी बात है, जब हम किसी से कोई चीज़ ले लेते हैं, हम उसके एहसान के नीचे आ जाते हैं, तो हमें उसका बदला भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो वो हम बदला क्या देंगे? वो बदला हम अपनी जानों की सूरत में देंगे। ताल्लुकात हैं वो हमें यानी कि जो तजारत है जिस तरह वो चलती है वो उस लिहाज से चलनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए कि हम अपने ऊपर ही किसी को काबज़ कर लें। ठीक है, अपने ऊपर काबज़ कर लेंगे तो फिर तो हम ज़ाहिरी बात फिर वो हुकूमत भी उन्हीं के हाथ में दे दें, वही हम पे करते रहें हुकूमत, हमारे बराए नाम जो हुक्मरान है घर बैठ जाएं, मुल्क भी वो चला लें। अभी तो इंडिया यानी हमारे पास अगर थोड़ी सी एडमी ताकत है, हम कहते हैं कि हम एडमी ताकत है, वो तो हमारे असासा जाती है, वो उन्हीं पे हमारे एडमी असासों में तो कब्ज़ा करना चाहता है। वो चाहता है कि हम उनको अपने असासा जात को उनके पास वो गिरवी रख दें और उसके बाद हम उनसे यानी कि जंग करें तो हम हार जाएं और इंडिया के अंदर दोबारा शामिल हो जाएं। उसकी तो शुरू से यही सियासत है। आप मोदी के बयान नहीं सुनती, वो कहती है कि हमने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को यूं करने पे मजबूर कर दिया, यानी उसको हमने भिखारी बना दिया है और उससे हम क्या ज़्यादा बदला ले।